श्री राधे श्याम। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को कार्तिक कृष्ण एकादशी, जिनको श्री रमा एकादशी कहते हैं, वह पावन तिथि है। काफी समय से प्रत्येक एकादशी का महात्म बताया जा रहा है। वैष्णव जनों का आग्रह था, तो समस्त एकादशी की तरह श्री रमा एकादशी की भी बड़ी महिमा है। नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी रमा अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा को प्रदान करने वाली है। दीपावली के निकट ही आती है और इस एकादशी का नाम भी रमा एकादशी है। तो यह एकादशी रमा की कृपा प्रदान करने वाली है, अभावों को दूर करने वाली है। पुराणों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी का संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर जी प्रत्येक एकादशी का महात्म, प्रत्येक एकादशी से जुड़ी हुई कथा श्री कृष्ण से पूछते हैं और श्री कृष्ण स्वयं वृतांत सुनाते हैं। तो जब कार्तिक कृष्ण एकादशी के विषय में युधिष्ठिर जी ने पूछा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी की बड़ी महिमा है और इससे जुड़ा हुआ वृतांत भी बड़ा अद्भुत है। बोले, प्राचीन काल में एक मुचकुंद नामक राजा हुए। उनकी चंद्रभागा नाम की कन्या थी। वो मुचकुंद राजा बड़े प्रतापी थे। पुराणों में तो लिखा है, इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण, चिरंजीवी जैसे उनके मित्र थे। उनके यहाँ आया करते थे देवता, इतने प्रतापी राजा थे। चंद्रभागा नाम की उनकी कन्या थी। उस कन्या का विवाह एक दूसरे राजा चंद्रसेन, जिनके पुत्र थे शोभन, उनके साथ हुआ था। और चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक अपनी ससुराल में रहती थी। एक बार वह चंद्रभागा इन्हीं दीपावली के दिनों में, कार्तिक मास में, अपने पिता के घर पर आई। जो राजा मुचकुंद थे वे बड़े धर्मात्मा थे और सबसे बड़ा जो उनका गुण था, उनमें एकादशी व्रत के प्रति बड़ा भाव था। एकादशी व्रत की निष्ठा, एकादशी व्रत के प्रति उनकी महत्व बुद्धि अद्भुत थी। और यहां तक ग्रंथ में लिखा है कि वे स्वयं तो एकादशी व्रत करते ही थे, अपनी पूरी प्रजा से एकादशी व्रत कराते थे। और केवल प्रजा से नहीं करवाते थे, ऊंट, हाथी, बैल, गाय, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, चूहा, इन सब से भी एकादशी व्रत कराते थे। आप कहेंगे पशु पक्षियों से एकादशी व्रत कैसे कराएंगे? तो दशमी के दिन ही उनके कर्मचारी और जो उनकी प्रजा के लोग थे, वो चारों ओर से अन्न साफ कर देते थे और जहां अन्न के भंडार होते थे उनको ढक देते थे, ताकि गलती से पशु पक्षी भी एकादशी को अन्न न खाएं। और इतना उनका पुण्य का प्रभाव हो गया था राजा मुचकुंद का कि उनके राज्य में पशु पक्षी भी एकादशी व्रत रखने लगे थे। मानो अगर किसी को कहीं अन्न दिखाई भी दे गया एकादशी को, तो वो लेते नहीं थे। और हर एकादशी का सरकारी अवकाश रखते थे वो राजा। और दशमी के दिन, आज के जैसा जमाना तो था नहीं कि व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना चली जाएगी, तो राजा जो है दशमी के दिन ढोल बजवाते थे, घोषणा करवाते थे अपने पूरे राज्य में कि भाई कल एकादशी है। और उनकी प्रजा भी इतनी आज्ञाकारी और धर्मात्मा थी कि सब लोग दशमी को दोपहर तक ही भोजन करते थे। दशमी की रात को भी कोई भोजन नहीं करता था। सब लोग अपने घरों को साफ करके, अन्न को साफ करके, और फिर पूरा दिन एकादशी को निर्जल निराहार रहती थी सारी प्रजा। राजा भी खुद रहते थे और राजा स्वयं पूरी एकादशी की रात में जागरण करता था। यानी कीर्तन होता था, प्रजा सबके घरों में होता था, राजा के महल में भी होता था रात का कीर्तन।
और अगले दिन द्वादशी को फिर राजा ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन करा करके तब प्रसाद पाता था। और प्रजा भी ऐसा ही करती थी, और पशु पक्षी भी ऐसा करते थे, माने द्वादशी को ही सब पारण करते थे। माने ऐसी एकादशी की महिमा उनके यहाँ थी। लेकिन हुआ क्या, जहां बेटी ब्याही थी राजा ने, वो लोग एकादशी के प्रति उतने श्रद्धावान नहीं थे। तो अब बेटी तो रखती थी एकादशी व्रत अपनी ससुराल में भी, पर उसके पति ससुर उस प्रकार नहीं रखते थे। एक बार जब वो कन्या आई हुई थी दीपावली पर अपने पिता के घर पे, संयोग से लड़की के पिता ने अपनी बेटी को कहा, बेटा अपने पति को भी बुला लो, दीपावली का पर्व है तो वो भी दीपावली यहीं पर मनावे। तो समाचार भेजा गया, तो उस चंद्रभागा के पति शोभन, वे भी दीपावली पर्व के ऊपर अपनी ससुराल आ गए। दीपावली तो 5 दिन बाद थी। वो जिस दिन आए, बहुत दूर उनका राज्य था, वहां से वो आए, और जिस दिन आए उस दिन दशमी थी। दशमी को ही आ गए। अब दशमी को आ गए तो क्या देखा कि पूरे राज्य में तो सफाई धुलाई चल रही है। और तब उसके पति शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता इस प्रकार एकादशी रखते हैं, हमारे यहाँ जो है एकादशी व्रत का पालन इस प्रकार होता है। अब दशमी को बस दोपहर में सबने पा लिया, अब रात्रि में कोई कुछ नहीं पाएगा और सब लोग निर्जल निराहार रहेंगे, पशु पक्षी तक रहेंगे। अब तीसरे दिन जाकर के, द्वादशी में जाकर के प्रसाद मिलेगा। शोभन की निष्ठा थी नहीं एकादशी में। जो उसने सुना उसने कहा, ये क्या आफत, मेरे से एक तो एकादशी व्रत नहीं होगा और ना मैं 3 दिन भूखा रह सकता हूं। मैं तो अपने ही घर से इतना दूर से आया हूं यात्रा करके, सोचा था ससुराल में आकर के पकवान खाने को मिलेंगे, यहाँ तो इन्होंने भूखा मारने की तैयारी कर रखी है। तो शोभन ने कहा कि मुझसे व्रत तो नहीं होगा। पत्नी चंद्रभागा ने कहा, यदि आप यहाँ आए हैं तो यहाँ तो व्रत रखना पड़ेगा। मेरे पिता के राज्य में जो रहेगा उसको व्रत रखना पड़ेगा, राजी राजी रखो कि बेराजी रखो। अब बड़ा धर्म संकट हो गया। जो शोभन थे वो अन्न के बिना नहीं रह सकते थे, कुछ उनका शरीर भी दुर्बल था, लेकिन राजा की इतनी कड़ी वहां पर की, तो मजबूरी में उस शोभन ने व्रत रखा। पत्नी ने कहा, या तो आप यहां से चले जाओ। बोले, मुझे जाना भी नहीं है, तुम्हारे पास रहना है, दीपावली मुझे यहीं मनानी है, मैं इतनी दूर से आया हूं। तो बोले, आपको यदि यहाँ रहना है तो एकादशी तो रखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मजबूरी में फिर शोभन ने व्रत किया, लेकिन उनको आदत नहीं थी, शरीर भी दुर्बल था और वो लोग निर्जल निराहार व्रत रहते थे। तो दशमी की रात जैसे तैसे बीती, अभी तो पूरी एकादशी बची थी। दशमी की रात जैसे तैसे बीती, एकादशी का दिन बीता जैसे तैसे। अब तो संध्या होते होते एकादशी की वो तो भोजन और जल के बिना तड़पने लग गया। लेकिन राजा मुचकुंद जो थे पिता चंद्रभागा के, उन्होंने कह दिया, कुछ भी हो जाए अन्न जल तो एकादशी को नहीं मिलेगा। इतना कठोर एकादशी के प्रति। तो रात्रि बीती, अब तो प्राणों पर संकट आ गए शोभन के। और ग्रंथ में लिखा है कि सवेरा होते होते, माने एकादशी की रात ही चल रही थी, एकादशी की रात में ही शोभन का शरीर छूट गया। अब वो बिना अन्न जल के शरीर छूट गया, या रोगी थे या काल आ गया, जो भी कारण था, पर एकादशी की तिथि में एकादशी व्रत रखते हुए उनका शरीर छूट गया। चंद्रभागा तो रोने लग गई। सवेरे मुचकुंद को पता चला, अपनी बेटी को समझाया, बेटी कोई बात नहीं, एकादशी के दिन तुम्हारे पति का शरीर छूटा है तो अधोगति तुम्हारे पति की नहीं होगी। चंद्रभागा ने कहा, पिताजी मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, लेकिन पिता ने मना कर दिया
कि तुमको सती नहीं होना, ये जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है, अब तुम मेरे पास ही रहो, यहाँ एकादशी व्रत का पालन करो, हरि का भजन करो, इसी से कल्याण होगा। तो शोभन का अपनी ससुराल में शरीर छूट गया और अगले दिन राजा मुचकुंद ने अपने जमाई का अंतिम संस्कार करवा दिया। अंतिम संस्कार हो गया, शरीर पूरा हो गया और वो जो शोभन नाम का वो जो राजकुमार था, चंद्रभागा का पति था, पुराण में लिखा है कि उसको अगला जन्म प्राप्त हुआ और मंदराचल पर्वत पर उसको इंद्र के समान वैभव प्राप्त हुआ। माने दोबारा उसको एक दिव्य शरीर मिल गया पुण्य के प्रताप से, और वहां पर बड़ा सुंदर नगर, बड़ा सुंदर वैभव, बड़ी सुंदर सुविधाएं, लिखा है दूसरे इंद्र के समान वो वहां मंदराचल पर रहने लग गया। माने शरीर छूट गया, पर उस समय तो कष्ट हुआ, पर उसके बाद उसको अच्छी गति प्राप्त हो गई। लेकिन चंद्रभागा दुखी होकर के अपने पिता के यहीं रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। इधर मुचकुंद जी के यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सोम शर्मा। वो सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण एक बार भ्रमण करते करते यात्रा पर जा रहे थे। वो मंदराचल की ओर गए तो मंदराचल पर उनको वो देव स्वरूप शोभन दिखाई दिया। तो ब्राह्मण बड़े तेजस्वी थे, वो पहचान गए और वो उस जो देव शरीर प्राप्त हो गया था, पुण्य शरीर, वो शोभन से मिले और कहा, तुम तो मेरे यजमान के जमाई हो, शोभन हो? उन्होंने कहा, मैं राजा मुचकुंद का ही जमाई हूं। बोले, तुम्हारी पत्नी चंद्रभागा? बोले, हाँ, मेरी पत्नी चंद्रभागा है। अब मुझको ये लोक की प्राप्ति हुई है। बोले, तुमको कैसे प्राप्ति हुई? तब उस शोभन ने बताया कि मैंने श्रद्धा पूर्वक तो एकादशी की नहीं थी, मजबूरी में दुखी होकर के बेमन से एकादशी की थी, और मेरा जीवन तो पूरा होना ही था, आयु ही मेरी पूरी होनी थी, ऐसा नहीं कोई भूखा रहने से मेरे प्राण छूट गए। लेकिन परिणाम ये हुआ कि मैं जो है इस दिव्य लोक में आ गया हूं और इंद्र के समान मेरा वैभव है और मैं यहाँ सुख पूर्वक रहता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि तो कष्ट क्या है आपको, आप उदासी से कह रहे हो? तब उसने कहा कि उदासी इस बात की है कि मुझे यहाँ सुख सुविधा तो सब मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर दो कमी है। एक तो ये जो सुख सुविधा है ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ये सुख के सामान कभी भी छीने जा सकते हैं, क्योंकि मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत नहीं किया था। दूसरी बात, मुझे पुण्य शरीर मिला है। इस पुण्य शरीर में मैं अब चाहूं कि मैं भजन करूं, भगवान का, नारायण का भजन करूं और श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करूं, तो मेरी इस योनि में ये छूट नहीं है। माने मैं पिछला पुण्य तो भोग सकता हूं, पर नया अब कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण देवता, आप मेरी सहायता करो। सोम शर्मा ब्राह्मण ने शोभन को कहा कि क्या सहायता करूं? बोले, यदि आप मेरी पत्नी को ये समाचार दो, मेरी स्थिति सब बताओ कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति वहां पर मंदराचल पर्वत पर पुण्य शरीर प्राप्त करके रह रहे हैं, और मेरी पत्नी यदि यहाँ आ जाए तब ये जो मेरा लोक है स्थायी हो जाएगा और उसके साथ फिर मैं भजन कर सकूंगा। यदि वो बिना शरीर छोड़े यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि मानव शरीर में ही भजन साधना हो सकती है, ना देवता के शरीर में हो सकती है, ना और किसी योनि में हो सकती है। तो मेरा शरीर छूट गया, लेकिन मुझे मेरी पत्नी का संग यदि प्राप्त हो गया जो परम वैष्णव है, तो मैं साधन भजन कर पाऊंगा। आप मेरी पत्नी को ये बात जाके कहना। बड़ी विचित्र कथा है। तब वो सोम शर्मा ब्राह्मण गए, वापिस उनको जाना ही था अपने राज्य में। अपने राजा से मिले, मुचकुंद जी से, और चंद्रभागा से मिले, और जाकर के चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा तो दुखी थी ही, उसके पति का देहांत हो गया था और वो अपने को दोषी भी मानती थी कि मेरे कारण ही मेरे पति का देहांत हुआ। जैसे पता चला, सोम शर्मा ब्राह्मण से व्याकुल हो गई, मुझको ले चलो मेरे पति के पास में, मैं उनके साथ भजन ही तो करना चाहती थी, लेकिन
ऐसा बानक बन गया, उनका शरीर पूरा हो गया। तब राजा मुचकुंद जी का भी इतना पुण्य का प्रताप था, वो तो इतने बड़े एकादशी निष्ठ थे, उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या को भेज दिया और वो ब्राह्मण उन कन्या चंद्रभागा को लेकर के आए हैं। और जैसे चंद्रभागा मंदराचल पर पहुंची है, अपने पति को देखा दिव्य शरीर में, तब अपने पति को प्रणाम किया। और जैसे अपने पति को प्रणाम किया तो उसकी वो जो वस्तुएं अस्थिर थीं वो स्थिर हो गई लक्ष्मी जी की कृपा से। और दोनों वैष्णव वैष्णवी के रूप में उस मंदराचल पर्वत पर, उस स्थान पर जहां वो लोक उनको पुण्य से प्राप्त हुआ था, वहां रह करके प्रत्येक एकादशी का पालन करने लग गए और भजन करने लग गए और अंततः उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो ये रमा एकादशी का महात्मा है। माने शोभन ने अनिच्छा पूर्वक, अश्रद्धा पूर्वक जो एक रमा एकादशी का व्रत किया तो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। तो हमारे वैष्णव जन तो प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, तो उनके उद्धार में क्या संशय है। तो आखिर बात यही है कि सभी लोग निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत रखें, स्वयं एकादशी व्रत रखें और सबको एकादशी व्रत रखने की प्रेरणा प्रदान करें, सबको प्रोत्साहन प्रदान करें। अपने गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, परिचय में सबको एकादशी व्रत के लिए प्रेरित करें। तो ऐसा रमा एकादशी का यह पावन पर्व जो कि 28 अक्टूबर सोमवार को है, सब लोग निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करिए। प्रेम से कहिए श्री एकादशी महारानी की जय।